हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है साचा टैरो में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे हाइड। ओके, तो आज हम इस बारे में जानेंगे कि वो आपको क्या दिखाते हैं और क्या असल में क्या छुपाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितना कॉन्ट्राडिक्टरी ये पिका कार्ड जाता है। मैंने जब भी ये वाला पिका कार्ड बनाया है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं। तो आई होप इस पिका कार्ड में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आएंगी और आप लोगों को मज़ा आएगा, आपको अपने लिए कुछ गाइडेंस भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पिका कार्ड। इसके लिए मैंने 2 पाइल्स बना रखी हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस। इसके ऊपर लिखा हुआ है नो टू फ्लावर्स आर द सेम येट ऑल आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। ठीक है, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड अनदर वन इज़ दिस ऑनर थाई सेल्फ। ठीक है, अपने आप को ऑनर कीजिए, ऑनर थाई सेल्फ। ठीक है, तो आप कलर के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये पीच कलर या ऑरेंजिश कलर या फिर ब्लू कलर वाले पाइल को। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप पाइल चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सेलेक्ट करा है, नो टू फ्लावर्स आर द सेम येट ऑल आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वेज। तो ये आपके लिए रीडिंग है। सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। और रीडिंग शुरू करने से पहले आप में से जो भी लोग मुझसे टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है ना, अपनी लाइफ में कहीं स्टक हैं और एक आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग करने की कहने की आदत है ना लास्ट में, तो इसलिए निकल जाता है। गॉड रीडिंग की शुरुआत में। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला कार्ड है व्हाट दे शो। ओके, दिस कार्ड इज फॉर व्हाट दे शो। वन मोर कार्ड। ये वाला कार्ड व्हाट दे हाइड। ओके चलिए देखिए। ठीक है, वैसे मैंने वाला कार्ड देख लिया है, बट फिर भी आपके सामने मैं खोल देती हूँ। व्हाट दे शो, 6 ऑफ wands। क्योंकि मैंने देख ही लिया है तो मैं इसे खोल ही देती हूँ। बट दे हाइड द मून, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, देखिए मून कार्ड जब भी आता है और वो भी हाइड के प्लेस में आना, तो काफ़ी कुछ हाइड तो हो रहा है। ठीक है ना, इस पर्सन को काफ़ी साइकोलॉजिकल इशू है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है ना, जो आपको वो दिखाते नहीं हैं। ठीक है ना, एक साइकोलॉजिकल इशू का कार्ड होता है द मून, काफ़ी चीज़ों को छुपाने का कार्ड होता है। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस वॉन्ड्स का कार्ड होता है कि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पे काफ़ी वोन्स लगे हुए हैं ना, उन्हीं से तो हम साइकोलॉजिकल इश्यूज उन्हीं तो कहते हैं ना। तो इस तरह के वोन्स हैं इस पर्सन के ऊपर, बट वो आपको दिखाते हैं कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं लगता। ठीक है ना, डर नाम की चीज़ तो उन्हें पता ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह की पर्सनालिटी है जो ये दिखाते हैं आपको। 6 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी ऐसी पर्सनालिटी होती है जो अपने आप को लीडरशिप रोल में प्ले करना, कि मैं लीडर हूँ। ठीक है ना, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन होना, कि मतलब आई एम समथिंग। ठीक है ना, इस तरह की फीलिंग होती है 6 ऑफ वॉन्ड्स की।
बट दिक्कत यह है कि आपके जो हाइड में आया है वो आया है मून, और मून काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कार्ड है टू बी वेरी फ्रैंक टैरो में, ठीक है ना। तो इस पर्सन को साइकोलॉजिकल इश्यूज तो हैं ही, ठीक है। थोड़ा सा उन्हें अपनी सोशल स्टेटस को खोने का भी डर लग हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मून कार्ड आया है। तो एक होता है ना, किसी इंसान को बहुत डर लगता है कि अपने सोशल स्टेटस से बहुत प्यार है इस पर्सन को, उसे खोने का डर बहुत लगता है इस पर्सन को, ठीक है। मतलब आप ये देख रहे हैं कि शो और हाइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। थोड़ा बहुत होता तो वी विल कंसिडर कि हाँ इतना तो चलता है, बट यहाँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दो अपोजिट एनर्जी हैं बिल्कुल। तो प्लीज़ जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, प्लीज़ विद प्रिकॉशंस डील कीजिए, विद मतलब कुछ भी जल्दबाजी ना करें इस पर्सन के साथ, और काफ़ी सोच विचार करके इस पर्सन के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि मून कार्ड एक रेड फ्लैग का कार्ड होता है, ठीक है ना। काफ़ी कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, काफ़ी कुछ आपसे हिडन है, ठीक है ना। हो सकता है इस पर्सन को कोई साइकोलॉजिकल इशू हो, किसी तरह की एडिक्शन भी हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। आई विल इतनी मतलब आई थिंक आई विल टेक एडवाइस कार्ड फॉर यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस पर्सन के साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये पर्सन चला गया तो फिर आपका क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ मुझे लव वाला मैटर नहीं दिख रहा, मतलब एक को डिपेंडेंसी वाली चीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन चला गया तो उसके बाद तो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन आएगा भी नहीं आएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह का मतलब आपको इस 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे मतलब ये बात तो क्लियर होगी कि आपको इस पर्सन की जो बुराइयाँ हैं, जो भी इनके ब्लॉकेज हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनके बारे में आपको पता है, बट फिर भी आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी लैक मेंटेलिटी की वजह से, कहीं ना कहीं आपकी कोडिपेंडेंस की वजह से, कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा, ठीक है ना, इस पर्सन के जाने के बाद मेरा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ प्यार नहीं है, यहाँ पे कोडिपेंडेंसी है कि इस पर्सन के जाने के बाद मेरा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को छोड़ने की आपको एडवाइस दी जा रही है, कि इस कोडिपेंडेंसी को छोड़ने की आपके पास आपको एडवाइस दी जा रही है। और आई थिंक ये एडवाइस बिल्कुल जायज़ भी है अगर ये पर्सनालिटी है आपकी पर्सन की, ठीक है। अगर नहीं है तो प्लीज़ इस रीडिंग में घुसने की कोशिश ना कीजिए। आपने रीडिंग देख ली, सोच लीजिए, इरेज कर लीजिए अपने दिमाग से इस रीडिंग को, अगर आपने रीडिंग देख ली। और अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा उनके बारे में और जानकारी लेने की कोशिश कीजिए, और डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और थैंक्स फॉर वाचिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आपने ये वाली पाइल चूज़ करी है, हॉनर थाई सेल्फ, तो ये आपकी रीडिंग है। आई थिंक आई डन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये वाला कोड अगर आपने सिलेक्ट करा, हॉनर थाई सेल्फ, तो ये आपके लिए रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। ये 2 कार्ड्स की रीडिंग होने वाली है, तो पर पहले भी मैंने 2 कार्ड्स की रीडिंग के बारे में सोचा था, पर मुझे कार्ड एक और निकालना पड़ा वहाँ पे एडवाइस का पाइल नंबर 1 में। चलिए आपके लिए देख लेते हैं आपकी क्या सिचुएशन है, व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे हाइड, ठीक है।
ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ, ओके। यहाँ पे बिल्कुल सीधा स्पष्ट मेरी तरफ से आपको आंसर है कि यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ आपसे कुछ भी हाइड नहीं कर रहा, ठीक है ना। नाइन ऑफ सॉर्ड्स और द डेथ एक जैसी एनर्जी है, बल्कि आई थिंक जितना ये पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन या जितने ये पेन में ये गुजर रहा है उतना वो आपको बताता भी नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब अगर उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल आपको मतलब 50% पता होगा कि इनकी ज़िंदगी में कितनी उथल पुथल चल रही है, मतलब काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस चल रहे हैं और काफ़ी पेनफुल ड्रास्टिक चेंजेस चल रहे हैं, क्योंकि डेथ ऐसा वैसा कार्ड नहीं होता। डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होती, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है किसी भी इंसान की तो काफ़ी कुछ उस इंसान से लेकर जाती है, उसको काफ़ी पेन होता है। मतलब उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली इन द एंड वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बट उस प्रोसेस से तो हमें गुजरना पड़ता है ना, उस पेन से तो हमें गुजरना पड़ता है। तो आई थिंक उस पेन से ही ये पर्सन अभी गुजर रहा है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्लीपलेस नाइट्स हैं एंड या इट्स यू हैव टू बी सिंपैथेटिक विद दिस पर्सन। आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उसके साथ आपको सिंपैथेटिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ रियली गोइंग टू द डार्क थ्रू द डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो हमारे टैरो में कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सफरिंग है, ठीक है ना। इस पर्सन को इमोशनल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हुआ हो अभी कुछ रिसेंट दिनों में, ठीक है ना। काफ़ी यहाँ पे टेंशन चल रही है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है ना। तो आपको अगर ये कहते हैं कि मतलब ही इज़ और शी इज़ इन अ मैस, तो वो आपसे बिल्कुल सही बात कहते हैं, ठीक है ना। वो कुछ गलत नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो वर्दे शो वर्सेस हाइड, वर्दे हाइड, तो आई थिंक आपसे कुछ हाइड नहीं करा जाता, बल्कि मतलब ये होता है कि आपको मतलब आधी बात, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें कुछ झूठ है, बट इट्स जस्ट कि शायद आपको भी पूरी बात पता ना हो, ठीक है ना। मतलब आपको लगता हो कि थोड़ा बहुत परेशानी है, बट ये पर्सन काफ़ी परेशानियों से जूझ रहा है। तो एडवाइस कार्ड आपके लिए भी निकाल लेते हैं। वहाँ पे सिचुएशन दूसरी थी, यहाँ पे सिचुएशन दूसरी है, पर एडवाइस तो दोनों में ज़रूरी है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, यस। बट यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि जो पर्सन जिस भी मैस में है, आपको उस पर्सन के लिए अपने आप को खोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एस ऑफ सॉर्ड, जस्ट क्लियर, जस्ट क्यूरियस, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लुक इनटू द मिरर एंड एड्रेस योरसेल्फ एज गॉर्जियस, मैग्निफिसेंट और सब्लाइम, इट मैटर्स, ठीक है ना। यहाँ पे वही वाली बात है, यहाँ पे क्लैरिटी की बात है। हॉनर थाई सेल्फ का मतलब सेल्फ लव का भी होता है कि अपने आप को, मतलब आप इस पर्सन के साथ बहुत सिंपैथेटिक हैं, बात मानती हूँ और होना भी चाहिए, ठीक है ना, जैसी की सिचुएशन है। बट यहाँ पर अपने लिए फोगीनेस नहीं होना चाहिए, मतलब पता चले कि क्लैरिटी होनी चाहिए। एक यहाँ पे जो मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है वो ये दिख रहा है कि बाउंड्रीज होनी चाहिए, ठीक है ना। एक पर्सन के साथ आप कितना डील कर रहे हैं, कितना उस पर्सन के साथ अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी एक बाउंड्री आपको सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। हाँ ये पर्सन मैस में है, हाँ ये पर्सन परेशानी में है, बट इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है ना। ये सुनने में शायद आपको बुरा लग रहा होगा, बट यही सच है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको एक दूरी बनाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। एस ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा सा क्लैरिटी का भी कार्ड होता है कि आपको मतलब आप किसी की पेन में आप मॉरली सपोर्ट करते हैं, कर सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आपको पेन होता है, तो जब आपको पेन था या आप इस डार्क नाइट से गुजर रहे थे, तो आई थिंक आपने अपनी स्ट्रेंथ से काम लिया, अपने करेज से काम लिया, जब भी आप निकल पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इस पर्सन को अकेला छोड़ने, गिव हिम द स्पेस, ठीक है ना। और या सिंपैथी रखिए, बट इतना नहीं कि अपने आप को भूल जाइए, ठीक है। तो यही एडवाइस आपके लिए निकल कर आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।